आज एक पीजीआई चंडीगढ़ के लिए बहुत illustrious दिन है. We are having just concluded the 38th convocation of PGI Chhattisgarh. PGI is जूल रत्न जो हमारे देश का क्राउन है. उसमें हेल्थ सेक्टर में पीजीआई की भूमिका हाईएस्ट लेवल की रही है. एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी is known in the world, known in the country. Over years, the leadership, the founding fathers of PGI have ensured highest standards of care, global standards of care, global standards of research and education, and it has also influenced public health in the country like no one else. Today's convocation celebrated the achievements of our trainee doctors, nurses, allied professionals, our PhD scholars, our scientists, and a large number of degrees, over 1,000 degrees and awards have been given. As we move forward, we have seen improvements in every possible way, in infrastructure, care delivery, quality of care, and PGI stands as a role model for the new institutes of national importance, the new AMSs, for instance, in particular. क्योंकि ऐसे ही वर्क कल्चर को हमें उन जगह पे जाके स्थापित करना है ताकि हमारे जो नए परिवार है, INIs का परिवार, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का जो परिवार है, डिग्री उन परिवारों उस बड़े परिवार पे जो आज बन रहे हैं, वहाँ पे पीजीआई का वर्क कल्चर, पीजीआई की क्वालिटी ऑफ केयर, एजुकेशन और कमिटमेंट वहाँ पे आए, ये एक अपेक्षा हमेशा रहेगी. We also set our larger goal of the nation in front of us under the leadership of the Prime Minister to be a developed nation by 2047. विकसित भारत जो इंस्टीट्यूशंस हेल्थ सेक्टर में लीड करेंगे, उसमें पीजीआई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी. और इस बात को आज हम सब ने मिलकर चिन्हित किया है कि उस गोल को आगे रख के जो भविष्य की जर्नी पीजीआई की होनी है, उसमें हम आगे कैसे बढ़ें और वो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिकग्निशन, कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी, टू द नेशन तक पहुंचने के लिए आगे, इसके आगे और कैसे आगे बढ़े, इसका एक चर्चा आज शुरू हुई है. चर्चा को शुरू हुई को आगे बढ़ाया है और इसमें हम काम करेंगे. पीजीआई का रोल है कि देश की कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा जो दी जा रही है, एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें भागीदारी हो, उस सिस्टम को हाईली इफेक्टिव, हाई क्वालिटी, रेजिलिएंट, पीपल सेंट्रिक प्राइमरी हेल्थ केयर का जो विजन है उसमें उसको पूरा करने के लिए उस भूमिका में पीजीआई के फ्रेटर्निटी डिपार्टमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. उसका भी बात हमने किया. लेकिन above all, today is the day to celebrate the achievements of our young degree recipients in the prize winners. We salute the families of our students for their sacrifices, for their scars, and we also salute today our teachers, generation of teachers, जिसके द्वारा हम सब यहाँ तक पहुँचे और आगे वो लेगेसी, वो सोच, वो कमिटमेंट, वो स्किल, वो कैरेक्टर, वो एक्सीलेंस आगे बढ़ रहा है. तो कन्वोकेशन के दिन में हम टीचर्स को सलाम करते हैं. नॉलेज प्रदान तो क्या दिया है, आगे लेके गए हैं,
इसके लिए हम अपनी कमिटमेंट को रिव्यू करते हैं और बहुत खुशी से जो बच्चे क्वालिफाई हो गए उनको डिग्री देते हुए उनको इनकरेज करते हैं कि देश की सेवा में और आज का काम विकसित भारत 2047 के गोल के लिए मेहनत के लिए तैयारी करने के लिए हम प्रेरित करते हैं। यही हमने बातचीत करी है। ग्रेट डे, वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद पीजीआई ऑन दिस स्पेशल डे। सलाम पीजीआई। आज हमने जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं जिसको कार्यान्वित करने के लिए काम हो रहा है, तो काम रिपोर्ट वाला काम तो सौंपा गया तो उसको किया है, आगे उसका कार्यान्वित किया है। लेकिन आज हमने ये चर्चा बढ़ाई है आगे कि ग्लोबल बेंचमार्क हमारे इंस्टीट्यूशन हर तरह के, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, हमारे पीसीआई, हमारी एम्स, ये सब ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर उठे और 2047 में तो वहां दिखाई दे जहां आज उन देशों के इंस्टीट्यूशन दिखाई देते हैं। हम 25 फर्स्ट टॉप 25 तक पहुंचने की कोशिश की चर्चा करने की शुरुआत बड़े कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करने की कोशिश बात हुई है और मेरा उद्देश्य होगा कहूँगा कि अगर हम उस 25 में टॉप 25 हॉस्पिटल ऑफ द वर्ल्ड में कम से कम तीन हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे हॉस्पिटल, हमारे टीचिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। ये हमारा गोल होगा 47 है और उसमें पीजीआई जरूर उस 25 में शामिल होगा। इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। इसी भावना के साथ एक उद्देश्य, प्रधानमंत्री कहते हैं कि उद्देश्य ऊंचे होने चाहिए, लक्ष्य ऊंचे होने चाहिए, एम हाई होने चाहिए। तो इस एम को लेके चले हैं और इसकी बातचीत होगी, सब मिलकर अपना सोच लगाएंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। ये मैंने और प्रस्तुत करी है। नीति आयोग से हम लोगों का रोल है कि पॉलिसी की बात को आगे बढ़ाएं, पॉलिसी को नर्चर करें। तो उसी रोल को लेते हुए और एज अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, सो प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर फ्रेटर्निटी, मेडिकल एजुकेशन फ्रेटर्निटी, साइंसेज फ्रेटर्निटी और ऐसे टेम्पल ऑफ लर्निंग में आके इन बातों को उभर के आना एक स्वाभाविक बात है। तो इस बात को लेकर चलेंगे। इसमें हमें समाज का भी योगदान चाहिए, सिटीजन का भी योगदान चाहिए। हम सब जुड़ेंगे तभी ये काम संभव होगा। लेकिन करके करोड़ों, कई हजार करोड़ की बचत हुई है जो स्टेंट्स और इम्प्लांट्स की जो प्राइस कंट्रोल और कैंसर की ड्रग पे है। तो ये कोई नई बात नहीं है, वो एक रेगुलर सिस्टम है और उसके उन सारे प्रावधानों को कंटिन्यूसली इन्वोक किया गया। दूसरी आपने बात कही क्वालिटी ऑफ मेडिसिन की बात कही, जनरल्स की बात कही, उसके ऊपर भी आपको मालूम होगा कि रिसेंट पास्ट में बहुत सारी तरीकों से क्वालिटी एश्योरेंस करने के लिए एक्शन भी हुए हैं। तो सिस्टम में भी बदलाव आया है और जीरो टॉलरेंस होती है गवर्नमेंट की दवाई की गुणवत्ता के बारे में। तो जो मेडिसिन की रेगुलेटरी सिस्टम है उसमें सेंटर की और स्टेट की भागीदारी होती है। हम सब मिलकर इस व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हमारे रेगुलेटर्स की इज्जत दुनिया में बहुत है और खासकर हमने कोविड के दौरान देखा इस तरह से रेगुलेटर ने फैसिलिटेट भी किया और क्वालिटी वैक्सीन सबके सामने लेके आए और काम किया है। वर्क इन प्रोग्रेस है। यही कमिटमेंट है गवर्नमेंट की हाईएस्ट क्वालिटी वैक्सीन उपलब्ध होंगे और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है, सब कार्रवाई करनी है। उसके कई एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। तो इसी कमिटमेंट को मैं दोहराता हूँ कि इसको आगे सैल्यूट एक देंगे हम पीजीआई की लीडरशिप को और पीजीआई को। थैंक यू सो मच। वी adore this